एपिसोड की शुरुआत झनक और गुरुजी के बीच बातचीत से होती है। गुरुजी उससे आशीर्वाद लेते हैं और उसकी बहुत सराहना करते हैं। दूसरों से सम्मान पाकर झनक खुद को और भी विनम्र और सम्मानित महसूस करती है। बृजभूषण को अनिरुद्ध के शब्द याद आते हैं कि झनक उनकी अपनी बेटी थी। वो उजागर होने से बहुत चिंतित महसूस करता है। इधर अनिरुद्ध खुद से वादा करता है कि वह झनक को अब और नहीं ढूंढेगा। वह अब उस लड़की का पीछा नहीं करेगा। अर्शी को स्वास्थ्य ठीक होने के बाद अपना डांस परफॉर्मेंस जारी रखने के लिए कहा जाता है। अनिरुद्ध अपनी पत्नी के जीवन को फिर से जीवंत करना चाहता है, लेकिन अर्शी को अपने जुनून को जारी रखने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। अनिरुद्ध वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। डांस प्रतियोगिता में अन्य प्रतिभागी भी इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं कि जज अगले राउंड में जाने वाले प्रतिभागियों को चुनने में उलझन में पड़ जाते हैं। एंकर सभी को मंच पर बुलाता है और जज से उन नामों की घोषणा करने के लिए कहता है। झनक को यकीन हो जाता है कि वह निश्चित रूप से अगले राउंड में नहीं चुनी जाएगी, क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रतिभाशाली प्रतिभागी हैं। वह मंच छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन जज झनक का नाम घोषित करते हैं कि वह अगले राउंड के लिए चुनी गई है। सृष्टि नहीं चाहती कि झनक आज़ादी से जिए। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह तेजस के साथ रहे, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वह फोन पर किसी और से बात करती है और उसे झनक का पता लगाने के लिए कहती है ताकि वे तेजस को बता सके। विनायक बातचीत सुन लेता है और इस नीचता के लिए बहुत बुरा महसूस करता है। वह सृष्टि पर जमकर हमला करती है और याद दिलाती है कि अर्शी उसकी साजिश के लिए पीड़ित रही है, लेकिन सृष्टि उस वीडियो को पर्याप्त सबूत नहीं मानना चाहती। जब उसे अपने ही पति द्वारा बार बार चेतावनी दी जाती है तो वह नाराज हो जाती है और मामले को अदालत के हवाले कर देती है। सृष्टि को उर्वशी की हत्या का दोषी ठहराया जाता है, लेकिन सृष्टि खुद पर कोई आरोप नहीं लगने देती। विनायक का कहना है कि सृष्टि उर्वशी को आत्महत्या के लिए उकसाती है। उसने उर्वशी को उसकी बेटी के सामने इतना अपमानित किया कि वह अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। प्रतियोगिता में चुने जाने के बाद झनक अपनी वर्तमान शिक्षिका का आशीर्वाद लेती है, लेकिन बृजभूषण को डर लगता है और वह इस लड़की की जिंदगी तबाह करने का फैसला करता है जिसने अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई है। वह अपनी पोल खुलने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। प्रतियोगिता के बाद बृजभूषण से झनक के बारे में कुछ बताने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह झनक को बदनाम करता है और उसकी खूबियों की आलोचना करता है। वह नहीं चाहता कि झनक फिर से इस मंच पर आए।